जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाई ऋषि में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हमारा HSSC मैथ टेस्ट सीरीज ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए 12वां दिन है। चलिए शुरू करते हैं। जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो पहला क्वेश्चन देखो, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए ब्याज पर दी जाती है। अगर यही धनराशि 4% ज्यादा की दर पर दी जाती तो उसे 480 रुपए ब्याज ज्यादा मिलता। तो बताना कि वो धनराशि क्या थी। देखो साधारण ब्याज जो होता है ना, साधारण ब्याज हर साल क्या होता है, बराबर होता है। 3 साल के लिए अगर 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाए तो इसका मतलब 3 साल में 4%, 4% और 4%, या फिर 4 से मल्टीप्लाई कर ले, 4 दिए 12%। इसका मतलब टोटल उसे 12% ब्याज ज्यादा मिलेगा। इसमें दे रखा है 480 रुपए ब्याज ज्यादा मिलता है। इसका मतलब जो 12% जो वैल्यू है 12% की, वो किसके बराबर है, 480 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर, बटे में 12, और 100% किसके बराबर, यहां से आपकी राशि निकल के आ जाएगी सीधी। 12 से काटेंगे तो 12 चौका 48, जीरो। तो आपकी जो राशि थी वो थी 4000 रुपए। ये आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर 210 रुपए है। यदि प्रतिशत लाभ अगर 25% है तो विक्रय मूल्य हमने ज्ञात करना है। 25% को हम कैसे लिख सकते हैं, परसेंट हटाने के लिए बटे में 100 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 25 चौका 100, तो 1/4। इसका मतलब हो जाता है 1 रुपए का लाभ है 4 रुपए पर। यह है क्रय मूल्य। लाभ और हानि आपको पता है किस पर होती है, क्रय मूल्य पर होती है। तो 1 रुपए का लाभ है 4 रुपए पर। तो इसका मतलब अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर 4 रुपए है तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, 5 रुपए। 1 रुपए का प्रॉफिट ले लिया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 है अंतर। लेकिन इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 नहीं 210 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 210। तो बताना क्या था, विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य 5 है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 210 गुणा कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका 1050 रुपए विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य पूछता तो 4 को 210 से गुणा कर देते तो आपका क्रय मूल्य आ जाता। अगला क्वेश्चन देखो, किसी धनराशि पर 6 से 2/3% की दर से दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 800 रुपए है। तो धनराशि क्या है, ध्यान रखना है, ये दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज हर साल बराबर नहीं होता है। अगर आपने डिटेल में देखना तो मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का करवा रखा है, वहां से आप डिटेल में चैप्टर को देख सकते हो, समझ सकते हो। तो 6 सही 2/3% को हम फ्रैक्शन में लेकर आएंगे। तो 3 छीके 18, 18 और 2 20/3। हटाने के लिए गुणा में 100, तो 20 से काटेंगे 20 5 100, यानी कि 1/15। और मैंने क्या बताया था, जो ये हर होता है 15, इसको हम जितने भी समय का रखा है दूसरे साल का, 2 साल के लिए बात हो रही है, तो इसको हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। और 15 का स्क्वायर, यहाँ पर इसको क्या ले लेंगे, प्रिंसिपल मान लेंगे। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। हम मान लेते हैं मूलधन 225 है, मान लेते हैं। अभी धनराशि हमने निकालनी है, फिलहाल के लिए ये मान लिया। ट्री मेथड मैंने आपको बताया था, पहले साल 1/15%, 1/15, 6 से 2/3% क्या होता है, 1/15। तो 225 का 1/15 निकालो तो कितना आ जाएगा, 15। तो दूसरे साल भी 1/15, तो ये हो जाएगा 15। और अब इस पर पहले वाले ब्याज पर, पहले वाले साल का जो ब्याज है, इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा 1/15, तो कितना हो जाएगा, 1। अब यहाँ पर क्या रखा है, दूसरे साल का 800 रुपए है, और दूसरे साल का हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 15 और 1 16 रुपए है। ठीक है, तो यहाँ पर 16 रुपए ब्याज है हमारे अकॉर्डिंग। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 800 रुपए। देखो तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, देखो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 800 दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू इससे भाग करके देख लेंगे कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 16। ठीक है, और बतानी क्या थी, 225। हमने ये मान रखा है मूलधन, तो 225 की कितनी हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई 225। तो 16 से काटेंगे तो 16 5 80, जीरो। इसको डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई करो, 5 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12,
5 दूनी 10 और 2 12, 12,250 रुपए मूलधन आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। एक दुकानदार के पास 29 रुपये और 35 रुपये केजी के चावल है, वह इन्हें किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण का मूल्य 32 रुपये पर केजी हो जाए। मिक्सर एंड एलिगेशन मैंने बिल्कुल डिटेल में करवा रखा है प्ले लिस्ट में, वहां से भी आप देख सकते हो। देखो 29 रुपये पर केजी के चावल थे, यहाँ पर मिश्रण का एलिगेशन का लगाएंगे फार्मूला 29 रुपये, एक है 35 रुपये पर केजी के, इनको किस अनुपात में मिलाएं कि 32 रुपये पर केजी का रेट हो जाए। तो यहाँ पर 32 रुपये पर केजी का रेट बनाना है, तो ऐसे एलिगेशन लगा देंगे, ये हो जाएगा 3 और 3, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1:1, आंसर आ जाएगा। किस अनुपात में मिलाना है, 1:1 में मिलाना है, तो आपका क्या हो जाएगा 32 रुपये पर केजी मिश्रण का मूल्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक आदमी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सवारी करता है, लेकिन हर 7 किलोमीटर के अंत में घोड़ों को बदलने के लिए 6 मिनट के लिए रुक जाता है, तो 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो समझने की कोशिश करना, 90 किलोमीटर अगर वो दूरी उसको तय करनी थी और 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो करता, तो उसे कितना समय लगता, 5 घंटे। यानी कि अगर वो बीच में नहीं रुकता तो उसे 5 घंटे लगने थे 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में। लेकिन हमने ये देखना पड़ेगा कि वो 90 किलोमीटर में जब हर 7 किलोमीटर पर रुक रहा है तो कितनी बार रुकेगा। देखो 90 को हम 7 से डिवाइड कर कर देख लेंगे, तो हम कह सकते हैं वो 12 बार रुकेगा। ठीक है, 12 बार रुकेगा, उसके बाद 13वीं बार में वो पूरी कंप्लीट कर लेगा 90 किलोमीटर की दूरी। तो एक बार रुकने में वो 6 मिनट का समय लेता है, तो 12 बार रुकने में कितना समय लेगा, तो 12 छिका 72 मिनट, 72 मिनट। इसको हम घंटे में तब्दील करेंगे तो ये हो जाएगा 1 घंटा और 12 मिनट। यानी कि अगर वो रुकने का जो समय है उसका, हर 7 किलोमीटर पर रुकता है, तो टोटल 90 किलोमीटर की दूरी में वो 1 घंटा 12 मिनट तो रुकेगा। और बात कर रहे हो कितना समय लगेगा, 5 घंटे उसे यहाँ पर लग जाते हैं नॉन स्टॉप में, लेकिन ये 1 घंटा और 12 मिनट, तो हम इसमें 1 घंटा ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 घंटे और 12 मिनट। अब टोटल उसे कितना समय लगेगा, 6 घंटे 12 मिनट, ये आंसर हो जाएगा। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी। देखो ये दे रखा है, एक आयत है, ये आयत है, इस विकर्ण की लंबाई बतानी है, जबकि इसमें लंबाई कितनी दे रखी है आयत की, ये तो है 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 6 सेंटीमीटर। और आपको पता है ये 90 डिग्री का कोण होता है, तो समकोण त्रिभुज में अब यह हो जाए, अब इसको क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर, मान लिए विकर्ण मान लेते हैं हम x, ये हमने निकालना है। तो ये क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, विकर्ण के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 100। स्क्वायर काटने के लिए क्या करेंगे, इसको अंडर रूट करना पड़ेगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर इससे ये कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो इस जो विकर्ण की लंबाई है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर, ऐसे निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। यदि एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई जाती है तो इसका क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। देखो वर्ग की भुजा अगर 25% बढ़ा दी, तो आपको मैं एक फार्मूला मैंने बताया था, ये वाला 25 गुणा में 25 बटे में 100, आंसर आ जाएगा सीधा 25 25 50, और इसके करेंगे तो पॉइंट हटाने के लिए 6.25 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 56.25%, इतना एरिया बढ़ जाएगा उसका। अगर फार्मूला अगर आपको याद नहीं रहता है तो 25% बढ़ाई गई है, इसको फ्रैक्शन में लिख लेना। 25% का मतलब होता है 1/4, 25 चौका 100। देखो वर्ग की प्रत्येक भुजा 25% बढ़ाई जाती है, यानी कि पहले उसकी भुजा थी 4,
और बढ़ाने के बाद भुजा कितनी होगी 5। और आपको पता है वर्ग का जो स्क्वायर निकाल सॉरी वर्ग का जो एरिया निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, भुजा का स्क्वायर इसका स्क्वायर। यानी कि पहले इसका जो एरिया था वो 16 था, अब बाद में 25% बढ़ गया, तो अब वो हो जाएगा 25। यानी कितना इंक्रीमेंट हुआ है उसमें, कितना इजाफा हुआ है एरिया में, 9 सेंटीमीटर का मान लेते हैं, 9 वर्ग सेंटीमीटर का। तो पहले कितना था 16 था, तो गुणा में 100। इसको ऐसे निकालेंगे तो भी हमारा आंसर कितना आएगा 56.25% एरिया इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है, बी उसी कार्य को करने में ए से आधा समय लेता है, तब एक साथ काम करते हुए दोनों उस कार्य का कितना भाग एक दिन में पूरा कर सकते हैं, पूछा गया क्वेश्चन है। देखो ए एक काम को करता है कितने दिन में, 18 दिन में, और बी जो है उसी काम को कितने दिन में करता है, ए से आधा समय लेता है। यानी कि अगर इसने 18 दिन में किया है तो इसने 9 दिन में करेगा ये। तो मैंने क्या बताया था, इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 18। कहने का मतलब टोटल काम आ गया 18 टेबल बनानी है, ठीक है। तो 18 से डिवाइड करेंगे तो 1 और ये 9 दूनी 18, ये हो जाएगी उनकी एफिशिएंसी यानी कि अक्षमता। एक दिन में ए टेबल बनाता है एक दिन में बी टेबल बनाता है दो, दोनों मिलकर एक दिन में ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 टेबल बना देते हैं। पूछ यही रखा है कि एक साथ काम करते हुए वे दोनों उस कार्य का कितना भाग एक दिन में। तो 18 में से 3 भाग कंप्लीट कर देते हैं, यानी 18 में से 3 टेबल वो एक दिन में बना देते हैं। अगर हम इसको काटेंगे तो हम कह सकते हैं 1/6 भाग वो एक दिन में बना देते हैं। तो ये आंसर आ जाएगा, पूरा कर सकते हैं 1/6 भाग। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5,000 रुपए पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताएं। देखो पहला तरीका इस क्वेश्चन को करने का, देखो डिटेल में अगर आपने देखना है पूरा चैप्टर तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। 10% को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में ले आएंगे, परसेंटेज को हटा देंगे इससे, ये हो जाएगा 1/10। यानी कि अगर मूलधन 10 रुपए है तो 1 रुपया ब्याज का है इसमें, तो हम यहां पर लिख सकते हैं 10 रुपए अगर प्रिंसिपल है मूलधन, तो 1 रुपया ब्याज का, तो ये हो जाएगा 11 रुपये। यानी कि मिश्रधन हो जाएगा, 1 रुपया हमने इसमें मिला दिया। मिश्रधन क्या होता है, जिसमें ब्याज भी होता है और मूलधन भी होता है। तो पहले साल 10 से 11, दूसरे साल फिर 10 से 11 करेंगे, तो ऐसे कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, ये हो जाएगा 100 रुपये मूलधन है और 121 रुपये क्या है मिश्रधन है। अब 100 रुपये मूलधन है, 121 रुपये मिश्रधन है, 21 रुपये इसमें क्या आ जाएगा ब्याज का आ जाएगा। स्टेटमेंट में क्या दे रखा है कि 5,000 रुपये पर, यानी 100 रुपये हमारे अकॉर्डिंग मूलधन है, तो इसको अगर हम 5,000 के बराबर रखेंगे तो 100 से डिवाइड करके देख लेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 50। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना था, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है 21 है, तो 21 को हम क्या करेंगे 50 गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी 50। तो जीरो यहाँ से 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 1,050 रुपये, ये क्या आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था, ये था पहला तरीका। ट्री मेथड से हम कर सकते हैं, 1/10 ले लिया यहाँ पर, इस 10 को उल्टा कर देंगे और जितने साल दे रखे हैं 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, हम मान लेते हैं प्रिंसिपल है 100, ऐसे ट्री बना देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/10 है, तो ब्याज पहले साल कितना 10, दूसरे साल कितना 10, और इस 10 पर भी 1/10 के हिसाब से ब्याज कितना 1 रुपया ब्याज का। ये होता है आपका 10 और 1 11 दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। ये होता है टोटल 10 और 10 20 और 1 21, अगर इन सबको जोड़ दें तो 21 रुपए क्या है ब्याज है टोटल 2 साल का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने मान रखा है 100 रुपए मूलधन है, इसमें दे रखा है 5,000 रुपए स्टेटमेंट में मूलधन है, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो फिर वही आ जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू 50, और ब्याज कितना था 21 रुपये, इसको अगर 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका 1,050 रुपये क्या जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज।
ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा तरीका और मैं आपको बताता हूं करने का। देखो ये था पहला तरीका, ये था दूसरा तरीका। तीसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था, ये देखो 10% यहाँ पर ब्याज है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूं। 10% का मतलब है 10 + 10 + 10 गुणा में 10/100, 0 से 0, 0 से 0, 10 और 10 20 है एक, यानी कि टोटल मूलधन पर 2 साल का अगर हम बात करें ब्याज की, तो 21% ब्याज मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो 20% होते तो 20 और 20 40 और 4 44% हो जाता। ठीक है, तो 21% ब्याज मिलेगा, तो सीधा 5,000 रुपए है, तो 5,000 का 21% निकाल दोगे तो भी आपका आंसर क्या आना है, 1,050। ये आंसर आ जाएगा। देखो एक ही क्वेश्चन को, एक ही तरह के चक्रवृद्धि ब्याज को हम पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, एक और तरीका, चारों तरीके से, मतलब इसको क्या है, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जिसके द्वारा हम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर सबसे बेस्ट वाला देखे ना तो ये निकलेगा। देखो साधारण सा क्वेश्चन है, 10% है तो 10 10, ये फार्मूला अपना लेंगे, 21% ब्याज निकाल देंगे, 5,000 का 21% सीधा 1,050 रुपए, ये आंसर आ जाएगा। तो ये थी आज दोस्तों आज की क्लास। अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।